कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, और अब से ठीक आधे घंटे के बाद देश में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। देश में चुनाव की रणभेरी बज जाएगी, चुनाव का बिगुल बज जाएगा और हर पार्टी अलग अलग राज्यों में पूरे देश में दौड़ लगाना शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अभी से अपनी पार्टी के प्रचार की कमान संभाली हुई है। हर राज्य में रैली, हर राज्य में सभा। अब जितने समीकरण बन रहे हैं अलग अलग, जितने गठबंधन बन रहे हैं, भाजपा की नजर से आपको बताएं तो उन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप है। चाहे वो तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू, माफ कीजिएगा, आंध्र में चंद्रबाबू नायडू से करार करना हो, समझौता करना हो, नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाना हो, कहीं भी अगर बीजेपी का कोई अलायंस हुआ है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ है। उसमें उनकी सील आपको दिखाई देगी। इतना ही नहीं, जितने उम्मीदवार उतारे गए हैं, अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, एक एक उम्मीदवार का बैकग्राउंड चेक, उसके जीतने की संभावना क्या है, उस सीट के समीकरण क्या है, ये सब कुछ खुद इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह है। यानी आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव खुद लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक एक चीज पर उनकी पार्टी जो तैयारी कर रही है उस पर उनकी निगाह ही नहीं है, बल्कि उस पर उनकी छाप आपको, उनकी स्टैंप आपको साफ नजर आएगी। दूसरी तरफ विपक्ष की बात कीजिए। गठबंधन का खेमा बनाने की कोशिश हुई, इंडिया अलायंस नाम दिया गया, नाम पर ही बड़ा बवाल है, इंडिया अलायंस बोले कि इंडिया अलायंस बोले, लेकिन उसमें 28 पार्टियों को जोड़ने की बात कही गई थी। बड़ी बड़ी पार्टियां सब बाहर हो गई, ममता बनर्जी उससे बाहर हो गई। दिल्ली, यूपी में अगर आप आए, बसपा उसमें शामिल नहीं हुई है, और यह बड़ा फैक्टर होगा यूपी के चुनाव में। आरएलडी, जयंत चौधरी जाते जाते रह गए और रास्ता बदलकर एनडीए में आ गए। महाराष्ट्र में पार्टियां टूट गईं, जो मजबूत गठबंधन हो सकता था वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और उनके साथ साथ शरद पवार की पार्टी के टूटने के बाद एक अलग किस्म का समीकरण वहां पर बना हुआ है। बिहार पहले ही सेट हो चुका है नीतीश कुमार के आने से। तो इन तमाम बड़े राज्यों के अंदर जो समीकरण बने हैं, इससे बीजेपी एक बड़े एज के साथ चुनाव में जाती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा विपक्ष बिखरा बिखरा सा है। और हमने पहले बात की, अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उसका प्रभाव क्या होगा आप देखिए। दक्षिण में के कविता, उनकी गिरफ्तारी का प्रभाव तेलंगाना ही नहीं बल्कि दक्षिण के और राज्यों में पड़ना वो भी तय है। साथ साथ हम बात करें विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर, ईडी सीबीआई के केसेस, झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में डाले जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई रुकेगी नहीं, जिसने पैसा लूटा है उसको भरपाई करनी पड़ेगी। और आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के गुलबर्गा में पहुंच गए हैं और यहां पर भी वो एक सभा करने वाले हैं, तो वो सभा भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। समय कम रह गया है तो जल्दी जल्दी एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, यहां पर एक स्पॉट सर्वे कर लेते हैं हमारे मेहमानों के बीच में। सवाल सीधा सा एक है, पहले राहुल महाजन जी मुझे बताइए, आज जो पार्टी जहां खड़ी है, मैं 300 के 350 या 370 की बात बाद में करूंगा, 400 पार की बात बाद में करूंगा, 272 का वो मैजिक फिगर बिल्कुल आ रहा है, जो फुल मेजॉरिटी देता है, बिल्कुल आ रहा है। और बीजेपी इन चुनावों में 272 जीतने जा रही है। लेकिन आपने फिर वही कहा कि 370 पे आप बात नहीं करेंगे, तो थोड़ी देर में करेंगे। 370 को लेके संशय हो सकता है, लेकिन बीजेपी इन चुनावों को जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। और इसमें कोई अपसेट जैसी कोई संभावना, देखिए अभी चुनावों में बहुत कुछ होना है। अगर आप उस तरह से देखें, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो किस तरह से भदोही में जो है समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को टिकट दे दिया, और वो भी ब्राह्मण कैंडिडेट दिया, जानबूझ के दिया। वहां पे 3.5 लाख ब्राह्मण वोट्स हैं, जानबूझ के वो दिया। अब आप अभी तेलंगाना की बात कर रहे थे, वहां पे किस तरह से बीआरएस और जो है बीएसपी का जो है अलायंस हो रहा है, किस तरह से बीएसपी को उन्होंने 2 टिकट वो दिए हैं। तो 272 बीजेपी को मिले, इसमें आपको कोई शक नहीं है। इससे ऊपर कितना जाती है वो अलग बात है, वो अलग, इससे नीचे नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक, समीर जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि 272 सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से पार करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर पूछो तो 310 की सीटें भारतीय जनता पार्टी अचीव करने की स्थिति में आज की तारीख के अंदर। अभी तक की जो स्थिति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष की जो स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के संगठन वहां काम कर रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लीड ले रहे हैं, मुझे लग रहा है तो आपको 310 से थोड़ी ऊपर बात करनी चाहिए। अगर आप 272 से ऊपर के कॉन्फिडेंट हैं तो पिछली बार की तरह यूपी में अलायंस नहीं है, सपा बसपा साथ नहीं है। आप देखें, अगर अभी चुनाव का मोमेंटम और बढ़ेगा आज के बाद, जब अधिसूचना जारी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की, प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार धुआंधार करेंगे, अमित शाह करेंगे, संगठन एक्टिव हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है उसके बाद और चीजों में परिवर्तन होगा। आप 300 पार को लेकर कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल, 100% 300 पार भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर जा रही है। विजय जी, देखिए सौरभ जी, चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं।
मैं हमेशा से ये मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में 272 भारतीय जनता पार्टी को जीतना मुझे कोई असंभव बात नहीं लगती और मुश्किल भी बात भी नहीं लगती कि मतलब 272 तो निकाल ही लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसमें भी एनडीए की जरूरत मुझे फिलहाल नहीं लगती है। तो निकाल ही लेंगे और निकाल रहे हैं, अंतर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिना एनडीए के भी 272 बीजेपी क्रॉस करेगी। मैं तो एनडीए की बात ही नहीं कर रहा, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में मुझे लगता है 272 क्रॉस करेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी कितना आगे बढ़ते हैं, 370 पर आते हैं नहीं आते, उसमें मुझे गुंजाइश कम लगती है कि 370। 5 मेहमान हमारे पैनल में, 3 कह चुके हैं 272 यानी फुल मेजॉरिटी, यानी तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है उनको जब चुनाव घोषित होने वाले हैं चंद मिनटों के अंदर। रागी जी, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं समीर जी से सहमत हूँ। आज के दिन में यदि बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है, कोई ऐसी बड़ी भारतीय जनता पार्टी कोई गलती नहीं कर पाती है या कोई विपक्ष कोई ऐसा बहुत बड़ा नया मुद्दा नहीं ढूंढ लेता है जिसका राष्ट्रव्यापी उसका परिणाम उसका असर पड़े, तो मुझे लगता है 310-315 के बीच में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में निश्चित तौर पर हासिल करने जा रही है। 370 कांग्रेस को यह लगता है, विपक्ष को यह लगता है कि स्टूडियोज में जो बात होती है या चुनाव के विश्लेषक जो टिप्पणियां करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपको मिलाकर 4 लोग तो बोल चुके कि 272 पार तो पक्का जा रही है, वो उनको जमीन ग्राउंड पर क्या हो रहा है शायद उसका पूरा आभास नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब भी उनको यही था कि स्टूडियो में जो टेलीविजन जो है ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया इतना सारा भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। जब 2019 का चुनाव था तब भी गोदी मीडिया चुनाव उनको जिता रही थी, लेकिन परिणाम हम सबके सामने है। सवाल यह है कि विपक्ष ने जमीन पर क्या काम किया, क्या विपक्ष ने आंदोलन करने की क्षमता रखी? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपने किसानों को आगे लगाया, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपनी उतनी क्षमता या वजूद खो दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो किसी मुद्दे पर आंदोलन के शक्ल में आप लेकर के जाए? आपने किसका सहारा लिया? योगेंद्र यादव ने किसका? हमने तो उत्तर प्रदेश में जमीन तैयार की थी किसानों के आंदोलन से। कांग्रेस पार्टी खुल करके नहीं आकर के बोल रहा है कि एक बार तो भावेश और देवेंद्र रह गए सर, बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, उसके बाद लंबी नॉनस्टॉप बात करनी है हमको। मैं बोलना चाहता हूं आपको, आपने कहा कि शायद विपक्ष को ग्राउंड का आभास नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर वो ग्राउंड पर होते तो ये बात ही नहीं होती। ठीक है देवेंद्र, 272 में कहीं कोई संशय है क्या आपको भी, बीजेपी को भी? बिल्कुल नहीं सौरभ, अपोजिशन को भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे जो भी कहें, लेकिन आप अंदाजा लगाइए ना कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर चुनाव लड़ने से भाग रहे हो तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कैसा फीडबैक है। हमारी जो उनसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है उसमें उनको वो जो बताते हैं उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और नंबर्स के हिसाब से देखिए सौरभ, 320 से उस काउंटिंग की शुरुआत होगी। 2014-2019 का जो आंकड़ा था, जो ग्राफ था, वो ग्राफ उसी रूप में प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा और बीजेपी की काउंटिंग आप देखेंगे कि 320 से आगे बढ़नी शुरू होगी। बड़ी बात कह रहे हैं, से थोड़ा कंसर्न जरूर रहेगा महाराष्ट्र में, खासतौर पर महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनके हिस्से में जो सीटें जाएंगी, 4 सीट पर अजीत पवार मान नहीं रहे हैं, 6 से 7 पे की वो बात उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि गिनती बीजेपी की 320 से शुरू होगी। का मसला जरूर रहेगा, लेकिन बीजेपी की अपनी सीटें आएंगी। जी ठीक, भावेश शॉर्ट में, क्योंकि देखिए हम सब लोग ग्राउंड पर जाते हैं, आप सब लोग भी जाते हैं जनता के बीच में, आपने तो लेकिन क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा सर्वे किया ना पूरे देश के अंदर, तो आप इस सेंस में थोड़े ज्यादा इन्फॉर्म्ड हैं हम सब लोगों से, क्या राय है आपकी शॉर्ट में? देखिए, फिलहाल की जो परिस्थिति इसी ओर इशारा करता है कि कोई बहुत बड़ी चैलेंज है नहीं ग्राउंड पे जहां पे आप जाएंगे 2019 से यदि तुलना करेंगे तो 2019 के बाद से बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। जहां पे उसका पहले से प्रेजेंस है वहां भी मजबूत हुई है, जहां पे नहीं थी वहां भी उन्होंने बहुत मेहनत किया। उदाहरण के लिए आप केरला देखिए, तमिलनाडु देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए और आंध्र प्रदेश में जैसे उन्होंने देखिए नया अलायंस किया है। फुल मेजॉरिटी में आपको कोई संदेह नहीं है? कोई बड़ी वजह नहीं थी। यदि कुछ ऐसी चीजें आ जाए, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए, अगले महीने में कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो एक अलग परिस्थिति होगी।